कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तो हम सभी कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, लेकिन पास में ऐसे कई सारे पैंडेमिक्स हो चुके हैं जिसके नेम से ही कोरोना वायरस भी शर्मा जाए। और आज हम लोग ऐसे ही 5 डेडलीस्ट पैंडेमिक्स के बारे में जानेंगे जिसने लगभग पूरी दुनिया की आबादी को लगभग मिटा ही दिया था। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। प्लेग ऑफ जस्टिनियन को मैंने नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि इसको दुनिया का सबसे पहला पैंडेमिक माना जाता है और ये प्लेग सबसे पहली बार यूरोप में दिखाई दिया था और इससे रोमन साम्राज्य लगभग खत्म हो गई थी। तो ये प्लेग आया कहाँ से? ये प्लेग आया था कुछ दानों और चूहों की वजह से। उस वक्त द ग्रेट रोमन एम्पायर के राजा जस्टिनियन थे। उन्होंने काफ़ी सारा जंग जीता और अपना साम्राज्य काफ़ी बड़ा बनाया और उन्हीं साम्राज्यों में से एक था इजिप्ट। जब जस्टिनियन ने इजिप्ट के खिलाफ जंग जीता और इजिप्ट को अपने अंदर ले लिया, तब वो वहाँ से ट्रिब्यूट के लिए काफ़ी सारे अनाज लेके आए थे। लेकिन जहाज़ों में सिर्फ अनाज ही नहीं आए थे, वहाँ पर और भी काफ़ी सारे जानलेवा चूहे भी आए थे। उन चूहों ने उन अनाजों को दूषित कर दिया और ये पता लगने के पहले ही वो अनाज पूरे रोमन एम्पायर में फैल गया। ये प्लेग बच्चों से लेकर बूढ़े यहाँ तक कि जानवरों को भी होता था। यहाँ तक कि द ग्रेट रोमन एम्पायर जस्टिनियन को भी ये प्लेग हुआ था और इसलिए इस प्लेग का नाम द जस्टिनियन प्लेग भी है। ये प्लेग इतना खतरनाक था कि करीब 5000 से ज़्यादा लोग हर रोज़ मर रहे थे। नंबर 2, द ब्लैक डेथ। द ब्लैक डेथ एक्चुअली प्लेग ऑफ जस्टिनियन का ही एक हिस्सा था। प्लेग ऑफ जस्टिनियन तो बस एक ट्रेलर था, ब्लैक डेथ एक्चुअल पिक्चर है। प्लेग ऑफ जस्टिनियन के 800 साल बाद द ब्लैक डेथ फिर से आया यूरोप में और आते ही इसने लगभग आधी आबादी यूरोप की ख़त्म कर दी थी। और आप लोगों ने सही समझा, ये प्लेग भी चूहों की वजह से ही फैली थी। प्लेग ऑफ जस्टिनियन से इंसानों ने कोई भी सीख नहीं ली और फिर से चूहों की वजह से ही द ब्लैक डेथ आया। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? द ब्लैक डेथ सबसे पहली बार दिखाई दिया था चाइना में, जो कि होना ही था क्योंकि ये लोग ही तो सबका ठेका लेके बैठे हैं ना। और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो सबसे पहली बार चाइना से यूरोप में फैली। और ये प्लेग बस यूरोप में ही नहीं रुका, ये प्लेग व्यापारों की वजह से ही यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से एशिया में फैला और इसने करीबन 200 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों की जान ले ली। अब आप सोच रहे हो कि अगर ये प्लेग ऑफ जस्टिनियन ही है तो इसका नाम ब्लैक डेथ क्यों रखा गया? वो इसलिए कि ये बीमारी जिसको भी होती थी उसके पूरे बॉडी में काले धब्बे निकल आते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्लैक डेथ ने ही सबसे पहली बार क्वारंटीन का जन्म दिया था। जी हाँ, ये क्वारंटाइन जो हम देख रहे हैं वो सबसे पहली बार ब्लैक डेथ के लिए बनाया गया था। ये बीमारी इतनी फैल गई थी कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को इसका कोई भी दवा नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्हें एक बात पता चल रहा था कि जिसको भी ये बीमारी होती थी, अगर उसके आसपास कोई नॉर्मल इंसान रहे तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। और उस टाइम पर एयरपोर्ट वगैरह तो कुछ था नहीं, इसलिए ट्रांसपोर्ट के लिए पोर्ट्स का यूज़ किया जाता था। और उस टाइम पर वेनिस के वेनिशियन ऑफिशियल्स ने सबसे पहली बार क्वारंटाइन का इजाद किया। उन्होंने एक रूल बनाया कि जो भी सेलर्स बाहर से आएंगे उन्हें 30 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। और इस आइसोलेशन को उस टाइम पर ट्रेंटिनो कहा जाता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, इस आइसोलेशन को 30 दिन से 40 दिन में बढ़ा दिया गया और उस 40 दिन के इस आइसोलेशन को क्वारंटीनो नाम दिया गया था। और ऐसे ही क्वारंटीन का जन्म हुआ और इस आइसोलेशन की वजह से आने वाली पीढ़ी या ब्लैक डेथ से बच गए थे। लेकिन तब तक सारे परिवार अलग हो गए थे, पूरा गांव सुन पड़ गया था। गांव में कोई भी जिंदा आदमी भी नहीं बचा था और बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। ब्लैक डेथ ने जैसे इंसानों पर कहर उठा दिया था। नंबर 3 और सबसे डेडलीस्ट, द स्पेनिश फ्लू। इसका नाम सुन के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद स्पेन से फैला है, लेकिन ये भी चाइना से ही फैला है। 1918 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये स्पेन में सबसे पहली बार दिखाई दिया और इसीलिए इसे द स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है क्योंकि ये स्पेन में सबसे पहली बार दिखाई दिया था। ये इतना खतरनाक था कि इसने पूरे वर्ल्ड के 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। 500 मिलियन से ज़्यादा लोग मर गए थे। ये कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जो सैनिक लड़ रहे थे उनमें सबसे पहली बार यह फ्लू दिखाई दिया था। लेकिन इस फ्लू की एक्चुअल ओरिजिन थी चाइना। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये फ्लू पूरे वर्ल्ड में फैला और सिपाहियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। और जब ये सैनिक लड़ाई के बाद अपने देश वापस चले गए तब उस देश में वो पैंडेमिक दिखाई देने लगा। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले, किसी को भी इसने नहीं छोड़ा।
और ये आपके लंग्स पर सबसे पहले इफेक्ट करता था। ये आपके नाक से अंदर जाता था और आपके लंग्स में सबसे पहले अटैक करता था और वहाँ के सारे टिश्यू को बर्बाद कर देता था, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और एक हद तक आप जाके मर भी जाओगे। और इसी वजह से उस टाइम के लोग मास्क पहन के घूमते थे। साउंड्स फेमिलियर ना? कोरोना वायरस की वजह से ही कुछ ऐसा ही हुआ है। द स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस में काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ है। कोरोना वायरस भी आपके लंग्स पर अटैक करता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण आप मर भी सकते हो। जो भी बाहर जाते हैं सबका मास्क पहनना कंपलसरी हो चुका है अभी। तो कहीं कोरोना वायरस एक्चुअली स्पेनिश फ्लू ही तो नहीं है जो 100 साल बाद फिर से वापस आया। स्पेनिश फ्लू ने अपने वक्त में पूरे पृथ्वी के 1/3 आबादी को ख़त्म कर दिया था और कोरोना वायरस भी अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका सेकंड वेव तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप सो गाइज़ आप लोगों को इस वीडियो में देख के कुछ भी जानने को मिला होगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, अपना ख्याल रखो, मास्क पहनो और बाहर तो बिल्कुल मत जाना, कोई ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की। कोरोना वायरस जितने स्पीड से जा रहा है, ह्यूमैनिटी का अंत बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लाइक मत करो, रहने दो, आज मूड भी नहीं है बोलने का। शेयर करना अगर हो सके तो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।